नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एनबीटीवी भारत न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं दिव्या डंडरियाल आपको दिखाती हूँ आज की ब्रेकिंग न्यूज। एनबीटीवी भारत न्यूज चैनल के पत्रकार शोएब सलमानी ने उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री बालेश्वर त्यागी से की किसान आंदोलन को लेकर खास मुलाकात। आइए दिखाते हैं आपको एनबीटीवी भारत न्यूज चैनल के पत्रकार शोएब सलमानी के साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री बालेश्वर त्यागी की खास मुलाकात। मैं शोएब सलमानी, एनबीटी भारत न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे बालेश्वर त्यागी जी, उनसे जानते हैं किसान आंदोलन को लेकर उनकी राय क्या है। किसानों की समस्याएं बहुत हैं और ऐसा नहीं है कि अभी कोई खड़ी हुई हो। जब से खेती किसानी है तब से ही समस्याएं हैं। लेकिन आज़ाद भारत के बाद जो किसानों के हित में सरकारों ने निर्णय लिए तो एक समस्या का समाधान हुआ, दूसरी खड़ी हो गई। खेती ऐसा कठिन काम है कि इसको अगर आप व्यवसाय की तुलना में देखें कि कितना इन्वेस्टमेंट है और कितना रिटर्न उससे है तो लगेगा खेती घाटे का बहुत बड़ा सौदा है। इसीलिए किसान भी खेती छोड़ना चाहता है और गांव में मजदूर भी फैक्ट्री में काम करना पसंद करता है, खेती नहीं करना पसंद करता, क्योंकि वहाँ रिटर्न नहीं है, कठिनाइयाँ बहुत हैं। कभी जैसे खेती, उन्नत खेती बढ़ी है दुनिया में तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ गया, इन्वेस्टमेंट की आवश्यकताएं हो गई। पहले खर्चे के लिए लोग साहूकार से लेते थे तो साहूकार शोषण करते थे, ब्याज बहुत लेते थे, जमीन हड़प कर लेते थे। तो फिर सुधार हुए कि भाई बैंकों से कर्जा मिलने लगे और बैंकों का भी ये है कि 2 बीघे 20,000 में और सारी 100 बीघा जमीन बैंक कुर्क कर ले रहा। तो उसके समाधान के लिए ये आवश्यक था कि कोई ऐसी व्यवस्था हो कि किसान की खेती में भी इन्वेस्टमेंट हो। इन्वेस्टमेंट इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की व्यवस्था हुई और देश के कई प्रदेशों में ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है और अपने यहाँ भी कानूनी रूप से नहीं है, लेकिन बिना कानून के बहुत सारे लोग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करवाते हैं। अगर देखा जाता है जैसे कि कारपोरेट जगत के लोग अगर किसानी में आ जाएंगे, खेती में आ जाएंगे, वो तो बिना मुनाफे के कोई काम करते नहीं है अपना, तो वो कैसे अपना मुनाफा ना लेंगे। नहीं, मुनाफा ये किसने कहा है कि वो समाज सेवा करेंगे? वो तो मुनाफे के लिए इन्वेस्ट करेंगे। वो जमीन नहीं लेंगे, वो फसल का एग्रीमेंट करेंगे कि हम आपकी फसल, ये बीज बो, ये खाद डालो, इसका खर्चा हम उठाएंगे, इस रेट पर हम खरीदेंगे। तो वो इन्वेस्टमेंट ही तब करेंगे जब उन्हें प्रॉफिट होगा। तो लेकिन प्रॉफिट नहीं होगा तो नहीं आएंगे। सरकार का ये कहना है कि संशोधन करा ले, 3 बिल वापस नहीं होंगे। किसान ये कह रहे हैं कि 3 बिल वापस होंगे जब ही हम यहाँ से हटेंगे। देखो, ये तो किसानों की बात नहीं है, ये बात तो अब किसान नेताओं की हो गई या किसान संगठनों की हो गई, किसान की बात नहीं है। क्योंकि किसान ने जो कहा था कि एमएसपी रहे, सरकार कह रही है एमएसपी रहेगी, लिखित गारंटी देंगे। किसान ने कहा मंडियां रहे, सरकार कह रही है मंडी सुरक्षित रहेंगी, इसके सुधार के लिए और काम करेंगे। उन्होंने कहा कि ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसान की भूमि ना हड़प ली जाए, तो सरकार ने कहा वो हम सुनिश्चित करेंगे। तो जो बड़ी समस्याएं हैं जब उनका समाधान हो जा रहा है तो ये जिद पकड़ लेना कि हम तो तभी वापस लेंगे आंदोलन जब 3 बिल वापस हो जाएंगे, ये उचित नहीं है। क्योंकि कुछ तो किसानों को फायदा है चीज़ों का, जो किसान को लाभ मिलने जा रहा है। और इतने विचार विमर्श के बाद ये निर्णय हुए हैं। तो हमने किसान आंदोलन में लोगों से बात करी, उनसे जानने की कोशिश करी। हमने कहा कि किसान व्यापारी, उनका ये कहना है कि जब जीएसटी लाए तो व्यापारियों को समझ में नहीं आई, जब नोटबंदी लाए पब्लिक को समझ में नहीं आई, अब किसानों का बिल ला रहा है, किसान को समझ में नहीं आ रहा, तो फिर क्यों लाते हैं सरकार ये बिल। बात यह है कि सरकार ने ये कहा कि हम किसान की आमदनी 2022 तक दुगनी करेंगे। तो दुगनी कैसे होगी?
ऐसा तो नहीं है कि सरकार कहीं से पैसे बांट देगी, वो तो खेती में सुधार करेगी। एक तो सुधार यही है कि मंडी का शोषण बंद हो जाए किसान का, जो चौधरी चरण सिंह भी कहते थे, मंडी का शोषण बन जाए, मंडी का टैक्स खत्म हो जाए और जहां मुनाफा मिले वहां बेचने की छूट मिल जाए। दूसरे, जो किसान को कर्जा लेना पड़ता है खाद बिजली पानी बीज के लिए, हमारे भी खेती होती है, हमारे पिताजी कहा करते थे कि जिस किसान को बीज खाद बिजली पानी के लिए सोसाइटी के दफ्तर में कर्जा लेने जाना पड़े वो कभी सरसब्ज नहीं होता। तो अगर किसान को ये खेती में इन्वेस्टमेंट की व्यवस्था हो जाए और उसकी ज़मीन को कोई खतरा ना हो तो इसमें कोई ख़राब बात तो नहीं है। तो सरकार ने तो जो अपना लक्ष्य तय किया 2022 तक हमें किसान की आमदनी दुगनी करनी है, तो वो तो इसलिए लाए, कोई ऐसा थोड़ी है कि वो तो विचारित सुविचारित बिल है, विचार विमर्श के बाद है। 20 साल से सरकार में इस पर विचार विमर्श हो रहा है, तब जाके इस पर निर्णय हुआ है। किसान नेता हैं राकेश टिकैत, जो काफ़ी चर्चित भी रहते हैं और काफ़ी समय से जो राजनीति में जो है इंटरफेयर कर रहे हैं किसान यूनियन को लेकर। उनका कल हमने उनसे बात की थी तो उनका ये कहना था कि हमने कहा था कि अब सरकार से क्या बात हो रही है, क्या कहना चाहते हो, तो क्या उनका ये कहना था कि सरकार को गोला लाठी देनी पड़ेगी। अब उस बारे में क्या कहेंगे आप? देखो जी, वो तो स्वतंत्र हैं कुछ भी कहने के लिए, और क्या गोला लाठी का अर्थ है हमें नहीं पता। हमें तो ये पता है कि ये गवर्नमेंट देश में लोकतंत्र से चुनी हुई सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार है, 300 से ज़्यादा लोग जीत कर आए हैं। तो ये कोई भीड़ तंत्र नहीं है कि आप कानून व्यवस्था को अस्त व्यस्त कर दें, लोगों के मार्ग अवरुद्ध कर दें, कानून व्यवस्था के लिए चुनौती खड़ी कर दें। तो इसका तो मतलब ये हुआ कि जो चुनी हुई व्यवस्था है उसको भंग करने की तरफ की धमकी है तो, और ये किसी भी लोकतंत्र में उचित नहीं है। जैसा देखा जाता है कि काफ़ी समय से आप जो है किसी बड़े दायित्व पे नहीं रहे, लगातार संगठन में, उसके बावजूद आप इतने अच्छे तरीके से जो सरकार को जो है डिफेंस कर रहे हैं और उसके लिए कर रहे हैं, ऐसा क्यों? नहीं, मैं तो जो स्थिति है वो कर रहा हूँ। मैं कोई ऐसा नहीं है मैं कि भाई मैं कोई प्रवक्ता हूँ बीजेपी का, ऐसा नहीं है। लेकिन मेरी समझ है, मैं अपनी समझ की बात कह रहा हूँ। मैं चूँकि किसान परिवार से जुड़ा हूँ और किसान की कठिनाइयों को भी जानता हूँ और सहानुभूतिपूर्वक किसानों की बातों को भी समझता हूँ, अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन कुल मिला के ये किसान के हित में है। जो ये कमियां थी या किसानों की जो शंकाएं थी उनका समाधान हो जा रहा है, ये बहुत अच्छी बात है और होना ही चाहिए। ना सरकार की जिद ना किसान की जिद। जिद है कि उसकी यूनियन, ना किसान सरकार की जिद और ना आंदोलनकारियों की जिद। जिद है किसानों की समस्याओं के समाधान की, वो होनी चाहिए। हमारे चैनल के माध्यम से लास्ट में आप जो है लोग क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि दुनिया में जब भी नए बड़े परिवर्तन हुए हैं उन सारे परिवर्तनों का एक बार लोगों ने विरोध किया है। जब कलकत्ता में हिंदुस्तान में सबसे पहली बार बिजली आई तो लोगों ने कहा कि अंग्रेजों की इसमें भी कुछ चाल है देश को गुलाम बनाने के लिए। जब आज़ाद भारत में भाखड़ा डैम बना तो लोग ये कहने लगे कि जब पानी में से ताकत निकल जाएगी तो ये खेत में किस काम आएगा, ये तो बेकार है, ये तो पानी फसल को उपज ही नहीं दे सकता। जब पहली बार रासायनिक खाद आए तो लोगों ने कहा कि ये तो खेती को बर्बाद कर देंगे, दवाइयाँ स्प्रे नहीं करते थे लोग। तो जो नई चीज आती है उसको अडॉप्ट करने में किसान जरा परंपरावादी है, उसको डर लगता है क्योंकि उस बेचारे के पास पूंजी भी कम है और रिस्क उठाने की ताकत भी कम है, इसलिए वो डरता है। और नहीं तो हर बड़े परिवर्तन, विज्ञान के परिवर्तनों को जो समाज तेजी के साथ स्वीकार करता है और उसे लागू करता है, यही बात है सिर्फ वास्तविक रूप में तो। और देश में किसान तो सब 80% ऐसा हो गया जो मार्जिनल किसान है, 2.5 एकड़ से कम वाला, हाँ, उसको तो समझ ही नहीं आ रहा कि खेती कैसे होगी, साधन कैसे जुटाए, 2 बैल 4 बैल ट्रैक्टर कैसे रखें। तो वो तो कोई ना कोई व्यवस्थाएं सरकार को बनानी ही पड़ेंगी।
तो इसलिए इसको किसानों को बड़े दिल से स्वीकार करना चाहिए और अपनी जिद छोड़नी चाहिए और जो नई व्यवस्था है उसको स्वीकार करना चाहिए। हमने आपको दिखाया कि पूर्व कैबिनेट मंत्री बालेश्वर त्यागी जी एनबीटीवी भारत न्यूज़ पर अपनी व्यवहार की साथ रखी। मैं शोएब सलमानी, एनबीटीवी भारत न्यूज़, धन्यवाद।